सीरियल की कहानी अब एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां असली और नकली नाहर आमने सामने आ गए हैं। जैसे ही असली नाहर घर में कदम रखता है, नकली नाहर गुस्से में उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। वह उसे घर से निकल जाने तक की धमकी देता है। लेकिन असली नाहर भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वह साफ कह देता है कि यह उसका अपना घर है और अब उसे अपने ही घर में आने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। यह सुनकर पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। रूही, दादी और बाकी घरवाले समझ ही नहीं पाते कि आखिर असली नाहर कौन है और नकली कौन। दोनों एक दूसरे पर नकली होने का आरोप लगाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि वही असली नाहर है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं और ऐसा लगने लगता है कि कहीं यह लड़ाई किसी बड़े हादसे में न बदल जाए। घर वाले यह सब देखकर पूरी तरह दंग रह जाते हैं। दादी घबराकर बार बार पूछती हैं कि आखिर कौन असली है और कौन नकली। वहीं रूही भी पहले तो उलझन में पड़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हो जाता है कि असली नाहर कौन है। असली नाहर नकली नाहर को चेतावनी देता है कि उसने उसकी शक्ल का फायदा तो खूब उठाया, लेकिन वह कभी उसकी जगह नहीं ले सकता। दूसरी तरफ नकली नाहर अभी भी पूरे आत्मविश्वास के साथ घर वालों को भ्रमित करने की कोशिश करता है। लेकिन आखिरकार रूही सबके सामने असली नाहर का हाथ पकड़ लेती है और ऐलान करती है कि यही उसका असली पति है। यह सुनते ही पूरा परिवार भावुक हो जाता है और असली नाहर और रूही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहीं नकली नाहर का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसका झूठ अब सबके सामने आने वाला होता है। अब देखने वाली बात होगी कि नकली नाहर आखिर कौन है और उसने इस घर में आकर इतना बड़ा खेल क्यों खेला। रूही के असली नाहर को पहचान लेने के बाद पूरे घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहां एक तरफ परिवार वालों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, वहीं दूसरी तरफ नकली नाहर का चेहरा गुस्से और डर से लाल हो जाता है। दादी तुरंत असली नाहर के पास जाती हैं और उसे गले लगाकर कहती हैं कि उन्हें पहले ही महसूस हो गया था कि उनके असली पोते के साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन नकली नाहर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि रूही झूठ बोल रही है और सब लोग उसकी बातों में आ गए हैं। वह घरवालों को फिर से भ्रमित करने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह खुद को बचा सके। इसी बीच असली नाहर सबके सामने एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह बताता है कि किस तरह इस नकली आदमी ने उसकी पहचान चुराकर घर की दौलत और परिवार के भरोसे का फायदा उठाया। नाहर यह भी कहता है कि उस पर हमला करवाने के पीछे भी इसी नकली इंसान का हाथ था। यह सुनते ही रूही को पुराने सारे घटनाक्रम याद आने लगते हैं और उसे समझ आ जाता है कि आखिर क्यों पिछले कुछ दिनों से नाहर का व्यवहार इतना बदला बदला लग रहा था। अब घर वालों का गुस्सा भी फूट पड़ता है और सभी नकली नाहर से सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। नकली नाहर अचानक भागने की कोशिश करता है। वह धक्का देकर वहां से निकलना चाहता है, लेकिन असली नाहर उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों के बीच फिर से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। घर के लोग डर जाते हैं कि कहीं किसी को गंभीर चोट न लग जाए। तभी रूही हिम्मत दिखाते हुए बीच में आती है और पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस के आने की खबर सुनते ही नकली नाहर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसका खेल खत्म होने वाला है। वहीं असली नाहर पहली बार चैन की सांस लेता है, क्योंकि आखिरकार उसका परिवार उसके साथ खड़ा नजर आता है। पुलिस के आने की खबर सुनते ही नकली नाहर पूरी तरह बौखला जाता है। वह समझ जाता है कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। गुस्से में वह घरवालों को धमकी देने लगता है और कहता है कि अगर किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इस बार पूरा परिवार असली नाहर के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। रूही भी डरने के बजाय हिम्मत दिखाती है
और नकली नाहर की हर चाल का सामना करती है। तभी असली नाहर सबके सामने एक बड़ा सबूत लेकर आता है, जिसे देखकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस सबूत में साफ दिखाई देता है कि नकली नाहर काफी समय से इस घर की संपत्ति और बिजनेस पर कब्जा करने की साजिश रच रहा था। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस इंसान को वह अपना पोता समझकर प्यार दे रही थीं, वह असल में इस परिवार का दुश्मन निकला। वहीं नकली नाहर अब अपनी असली पहचान छिपा नहीं पाता। वह गुस्से में कबूल कर लेता है कि उसने पैसे और दौलत के लिए यह पूरा खेल खेला था। इतना ही नहीं, वह यह भी बता देता है कि उसके पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड भी है, जिसने उसे इस घर में भेजा था। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मामला अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका होता है। तभी पुलिस घर पहुंच जाती है। नकली नाहर वहां से भागने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन असली नाहर उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच एक बार फिर जोरदार संघर्ष होता है, लेकिन इस बार असली नाहर भारी पड़ता है। पुलिस नकली नाहर को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते भी वह नाहर और रूही को धमकी देता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में परिवार पर एक और बड़ा खतरा मंडराने वाला है। वहीं दूसरी तरफ असली नाहर अपने परिवार और रूही को गले लगाकर भावुक हो जाता है। लंबे समय बाद पूरे परिवार में खुशी लौटती दिखाई देती है, लेकिन सभी के मन में अब भी यही सवाल है कि आखिर वह मास्टरमाइंड कौन है, जिसने इस पूरे खेल की शुरुआत की। नकली नाहर के गिरफ्तार होते ही घर में थोड़ी राहत जरूर आती है, लेकिन उसका आखिरी शब्द सबके मन में डर पैदा कर देता है। वह जाते जाते जिस मास्टरमाइंड का नाम लेने वाला होता है, अचानक चुप हो जाता है और सिर्फ मुस्कुराकर पुलिस के साथ चला जाता है। यह बात असली नाहर को अंदर तक परेशान कर देती है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। दूसरी तरफ रूही लगातार नाहर का साथ देती है और उसे भरोसा दिलाती है कि अब पूरा परिवार उसके साथ है और कोई भी साजिश उन्हें अलग नहीं कर सकती। उसी रात जब पूरा परिवार इस सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, तभी घर के बाहर किसी अनजान शख्स की परछाई दिखाई देती है। कोई छिपकर गोयंका हाउस पर नजर रख रहा होता है। वहीं कमरे में बैठा असली नाहर पुराने दस्तावेज और नकली नाहर के सामान की जांच कर रहा होता है। तभी उसे एक फाइल मिलती है, जिसमें कुछ ऐसे फोटो और कागजात होते हैं जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उन तस्वीरों में परिवार का ही कोई सदस्य नकली नाहर के साथ खड़ा दिखाई देता है। नाहर समझ जाता है कि इस पूरे खेल में घर का ही कोई इंसान शामिल था। अगले दिन नाहर सबको हॉल में बुलाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिखाई दे रहे होते हैं। वह कहता है कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि इस घर के अंदर भी मौजूद है। यह सुनते ही पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। दादी और रूही भी हैरान रह जाते हैं। तभी नाहर वह तस्वीर सबके सामने रख देता है। फोटो देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसमें परिवार का बेहद करीबी सदस्य नकली नाहर के साथ नजर आ रहा होता है। अब कहानी में एक और बड़ा तूफान आने वाला होता है, क्योंकि असली गद्दार का चेहरा धीरे धीरे सबके सामने आने लगा है।